छिपकली और लोमड़ी सबसे अच्छे दोस्त। एक घने जंगल में चिक्की नाम की छिपकली और फॉक्सी नाम की लोमड़ी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। चिक्की बहुत ही शरारती थी और फॉक्सी बहुत चालाक। चिक्की हमेशा नई नई शरारतें करती रहती थी और फॉक्सी अपनी चालाकी से उन शरारतों को संभाल लेती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन धूप में वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वे दोनों आराम कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी है, चिक्की ने शिकायत की। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। फॉक्सी ने अपनी पूंछ हिलाई। वह हमेशा चिक्की की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मेरे पास एक आइडिया है, उसने धीरे से कहा। हम दोनों मिलकर कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हैं। फॉक्सी ने चिक्की को जंगल में एक खास जगह पर ले जाने का फैसला किया, जहां उन्हें हमेशा स्वादिष्ट फल और कीड़े मिलते थे। वे दोनों मिलकर उस जगह पर पहुंचे और वहां उन्हें बहुत सारे फल और कीड़े मिले। चिक्की और फॉक्सी ने मिलकर खूब सारा खाना खाया और अपनी भूख मिटाई। खाने के बाद वे दोनों संतुष्ट होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। इस तरह चिक्की और फॉक्सी ने एक दूसरे की मदद से अपनी भूख मिटाई और अपनी दोस्ती को और भी गहरा बना लिया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते। हर साथी देखो, फॉक्सी ने शुरुआत की। हमारे पास एक मौका है। उस बूढ़े भालू के पास बहुत सारे फल हैं। उसने अपनी बात जारी रखी। वो फल हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। चिक्की की आंखें बड़ी हो गईं। वो सारे फल? उसने आश्चर्य से पूछा। हमें वो फल लेने होंगे, उसने उत्साह से कहा। लेकिन कैसे? वे दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे और हंसने लगे। हम एक योजना बनाएंगे, फॉक्सी ने कहा। उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया। हम रात में जाएंगे, फॉक्सी ने समझाया, जब भालू सो रहा होगा। फॉक्सी बहुत चालाक थी और चिक्की बहुत तेज। मैं भालू का ध्यान भटकाऊंगी, फॉक्सी ने कहा, और तुम फल इकट्ठा करोगे। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। हम ये कर सकते हैं, चिक्की ने आत्मविश्वास से कहा। हमारी योजना सफल होगी। वे दोनों अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। चलो, अब समय आ गया है, फॉक्सी ने कहा। रात के अंधेरे में वे धीरे धीरे भालू के बगीचे की ओर बढ़ने लगे। ध्यान से, फॉक्सी ने फुसफुसाया। भालू गहरी नींद में था। फॉक्सी ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए एक आवाज निकाली और चिक्की ने जल्दी से फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनकी योजना सफल रही। वे दोनों बहुत खुश थे और अपने नए फलों के साथ वापस लौट आए। अगली सुबह वे दोनों भालू के घर पहुंच गए। भालू सो रहा था। उसके आसपास बहुत सारे फल रखे हुए थे। चिक्की उठाया और फॉक्सी के पास वापस दौड़ी, बेकेगी हो। अचानक भालू उठ गया। वह गुस्से में चिल्लाया। फॉक्सी और चिक्की बहुत डर गए। उन्हें वहां से भागना ही था। जल्दी करो, चिक्की, फॉक्सी चिल्लाई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागे। भालू उनका पीछा कर रहा था। भालू उनका पामे का बेट है। फॉक्सी को अचानक एक आइडिया आया। चिक्की, मेरी पूंछ पकड़ो, उसने चिल्लाई। चिक्की ने फॉक्सी की पूंछ पकड़ ली और लटक गई। फॉक्सी एक पेड़ पर अतिसार आ गई।
भालू गुस्से से चिल्ला रहा था। वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। फॉक्सी और चिक्की सुरक्षित थे। वे दोनों पेड़ पर बैठ गए। उनके पास सिर्फ एक आम था। मुझे माफ करना फॉक्सी, चिक्की ने कहा। मैं और फल नहीं ला सकी। फॉक्सी हंसी। कोई बात नहीं चिक्की, उसने कहा। कम से कम हमारे पास एक तो है। अचानक आम उनके हाथ से फिसल गया। चिक्की ने आम को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो सीधा भालू के सिर पर जा गिरा। भालू हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सिर पर आम गिरेगा। भालू ने ऊपर देखा और समझने की कोशिश की कि ये आम कहां से आया। फॉक्सी और चिक्की हंसने लगे। उन्हें भालू की हैरानी बहुत मजेदार लगी। फॉक्सी ने चिक्की की तरफ देखा और कहा, ये तो बहुत मजेदार था। लगता है भालू को हमारा आम पसंद आ गया, चिक्की ने हाँफते हुए कहा। फॉक्सी ने जवाब दिया, हाँ, और हमें भी उसकी प्रतिक्रिया बहुत पसंद आई। वे दोनों तब तक हंसते रहे जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि जंगल के बाकी जानवर भी उनकी तरफ देखने लगे। फॉक्सी और चिक्की ने एक दूसरे को देखा और फिर से हंसने लगे, जैसे कि ये उनका सबसे मजेदार पल हो। फॉक्सी और चिक्की ने अपनी गलती समझ ली। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। वे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रहे और वे हमेशा हंसने के लिए कोई नया रोमांच ढूंढ ही लेते थे। याद रखना दोस्तों, हंसी ही सबसे अच्छी दवाई होती है। ऐसे ही से ये अच्छी थी।